फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड को लिखा है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड थे। एक पुअर डैड जो उनके बायोलॉजिकल डैड थे, जिन्हें वो उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो रैट रेस में पार्ट ले रहे हैं। यह वो लोग हैं जो ज़्यादा टाइम अपने स्कूल में देते हैं, पर कोई भी लेसन पैसा कमाने के लिए स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। पुअर डैड बहुत मेहनत करते थे और एजुकेटेड भी थे, और दूसरे रिच डैड जो उनके फ्रेंड माइक के डैड थे। दोनों डैड की सोच पैसे को लेकर बिल्कुल ही अलग थी। तभी रॉबर्ट कियोसाकी ने 9 इयर्स की एज में डिसाइड करा कि वो अपने रिच डैड से सीखेंगे। इस बुक में 7 लेसन है जो माइक के डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को और माइक को सिखाए थे। सो आवर फर्स्ट लेसन इज़ फियर एंड डिज़ायर। ऑथर इस लेसन में रैट रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ बिल्स पे करने के लिए किसी और के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। अगर उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इस लेसन में ऑथर एग्जांपल देते हैं एक कपल का, जिसमें जैसन एंड सारा की मैरिज हो जाती है। अपनी मैरिज के बाद वो एक घर खरीदते हैं। तब जैसन बिल्स पे करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग तरीके से मेहनत करता है, पर जब उनका बेबी भी होता है तब वो अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरी जॉब करता है। अब जैसन 2 जॉब करता है, एक डिज़ायर के लिए एंड एक अपने फियर के लिए। ऑथर कहते हैं कि लोग इन 2 इमोशंस में, फियर एंड डिज़ायर में सारी उम्र काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसी को रैट रेस बोला है। जानता हूँ कि आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि कैसे इस रैट रेस से बाहर निकला जाए, जो मैं आपको अपने इस नेक्स्ट लेसन में बताऊँगा, जो है एक सीक्रेट, द एसेट एंड लायबिलिटी। जब ऑथर ने अपने रिच डैड से सीक्रेट पूछा रिच बनने का, तो उन्होंने बताया लोग सारी ज़िंदगी बड़ी समझदारी से पैसे कमाते हैं, पर वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ का फ़र्क ना पहचान कर पुअर ग्रुप में ही रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इतना ही आसान है रिच बन पाना, तो मोस्टली लोग फेल क्यों हो जाते हैं। रिच डैड कहते हैं, मैं तुम्हें एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस रिच मेंटालिटी की तरफ से समझाता हूँ। माय फ्रेंड, एसेट वो चीज़ है जिसकी एक वैल्यू है और वो बाद में तुम्हें रिटर्न प्रोवाइड करेगी फ्यूचर में, एंड लायबिलिटी सिर्फ वो है जो आपकी पॉकेट को कंटिन्यू खाली करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ लोग घर लेते हैं खुद के रहने के लिए और कुछ परचेज करते हैं उन्हें रेंट पे चलाने के लिए, जो कि एसेट बिल्डिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिच डैड माइक और रॉबर्ट कियोसाकी को समझाते हैं कि जॉब एक एसेट नहीं है, पर उससे कमाया पैसा से आप कुछ ऐसा परचेज करें जो आपको बाद में रिटर्न दे। वो वैल्यूबल आइटम आपका एसेट है। यहाँ पे रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन की पावर को समझाते हैं, दैट पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, जबकि मनी वर्क फॉर रिच पीपल। क्योंकि मनी की खास बात ही यही है कि ये 24 आवर्स एंड जनरेशन टू जनरेशन काम करती है। रिच डैड कहते हैं आप लायबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको एसेट वॉल्यूम को ही बढ़ाना चाहिए, और एसेट वॉल्यूम को बढ़ाने के और कंट्रोल करने के ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसेट वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आप बॉन्ड्स, नोट, स्टॉक, रॉयल्टीज़ फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनकम जनरेटिंग फ्रॉम रियल एस्टेट, ऐसी चीज़ों को अपने वॉल्यूम में लाएं। ऐसी चीज़ें जिनके लिए मार्केट आपको रेडी हो रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए। पुअर डैड का मानना था कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि रिच डैड ने हमेशा कहा है कि आई कांट अफोर्ड की बजाय कहो कि हाउ कैन आई अफोर्ड, क्योंकि यही एक एटीट्यूड आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और आपकी टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है। टॉलरेंस पावर को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा उसे संभाल पाना मुश्किल है। थर्ड लेसन इज़ माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर ने इस चैप्टर में रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें रिच पीपल अपने एसेट वॉल्यूम पर फोकस करते हैं और पुअर अपने इनकम स्टेटमेंट पर। वो हमेशा अपने बैंक को ही देखते रहते हैं कि कितने पैसे जुड़ गए, कितने पैसे जुड़ गए और कितना हमारा सेविंग अकाउंट बढ़ गया है, ताकि वो एक एफडी करा पाएँ। जबकि रिच डैड एक एग्जाम्पल देते हैं मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता,
पर अमेरिका में भी मैकडोनल्ड ही फेमस है। इससे वो बात आपको ये सिखाते हैं कि आपको अपने बिजनेस पर ही ध्यान देना चाहिए। यू जस्ट ओनली माइंड योर ओन बिजनेस। इसलिए अब हम जानते हैं हमारे 4th लेसन को। इज़ नॉट दैट आई एम स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। बहुत से लोग कहते हैं मैं एक फैमिली वाला हूँ, मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बट रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसी इन्वेस्टमेंट से सक्सेस हासिल करी है जब उनके बैंक अकाउंट में सिंगल पैनी भी नहीं हुआ करती थी। इन्वेस्टमेंट लाने के बहुत से तरीके हैं। एक तो मार्केट में इसके कोर्सेज तक भी अवेलेबल है। आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग कर ले तो उससे बेटर कुछ नहीं है। रिच डैड इस लेसन से हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज से सक्सेस नहीं मिलती, उस पर एक्शन लेने से मिलती है। क्योंकि अभी हम इतने भी अपडेटेड नहीं हुए हैं कि हम सिर्फ सोचने से ही सक्सेस पा लें। मैंने देखा है कुछ लोग मार्केट में बिना स्टडी करे सिर्फ पैसे के दम पे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, पर एट दी एंड वो अपने सारे मनी एंड एसेट को बेकार कर देते हैं और बाद में रोड पे आ जाते हैं। इसलिए गाइस हमें 5th लेसन को सीखना चाहिए, जो है वर्क टू लर्न। ऑथर कहते हैं मेरे पुअर डैड के लिए सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ था और रिच डैड के लिए सिर्फ लर्निंग ही सब कुछ थी। ऑथर कहते हैं कि कभी कभी हमें अपनी फील्ड से बाहर निकलकर भी कुछ सीखना चाहिए जो आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हेल्प करेगा। ऑथर ने इस सक्सेस का रूल मेंशन करा है, जो है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर आप इन तीनों को मैनेज करना जानते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत क्लोज हैं। मैं इस लेसन में कम्युनिकेशन स्किल को वेल्थ से कनेक्ट करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो नॉलेज ऑफ पावर हाउस तो हैं बट कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं। दे आर दोज पीपल माई फ्रेंड जो वेल्थ से सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं। इसलिए कम्युनिकेशन को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक स्टेप और पास आएंगे अपने फ्रीडम के पास। चलिए अब जानते हैं हमारे 6th लेसन को, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये लेसन हमें द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कोऑपरेशन से मिलता है। कोऑपरेशन का सबसे बड़ा हाथ था रिच डैड के रिच बनने में। रिच डैड का कहना है कि बड़े लोग कोऑपरेशन से पुअर पीपल को यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को मशीन का सही यूज़ करना आता है। वो इन्हें यूज़ करते हैं अपने एसेट को बिल्ड एंड प्रोटेक्ट करने में। आवर लास्ट लेसन इज़ गिव एंड शैल रिसीव। अंदर से हम जानते हैं कि रिच मनी को इन्वेंट करते हैं और पुअर उसको एक्सचेंज करते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह में इन्वॉल्व हैं जहाँ 6 महीने भी आपका काम ना चला और आप रोड पे आ जाएं, तो आप एक पुअर ग्रुप से बहुत ही पास में हैं। इसलिए आपको मनी को इन्वेंट करना आना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सचेंज करना, क्योंकि रिच हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू आइडियाज़ से अपने आप को घेरे रखते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं अगर आप भी ऐसे न्यू आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं अपनी लर्निंग को ज़िंदा रखने के लिए, सो यू मस्ट गो फॉर सेमिनार्स, टेक सम कोर्सेज और अटेंड करिए कुछ मीटिंग को। बहुत से लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाय कर लेते हैं पर लर्निंग में स्पेंड नहीं करते हैं। रिच डैड इस लेसन में कहते हैं अगर आपको सेल की नीड है, सो यू मस्ट हेल्प समवन हु नीड द सेम। तभी आपको लर्निंग के साथ सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप इस बुक से बहुत खुश हैं और आपको कोई भी लेसन्स में मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय सेक्शन। अगर आप अभी भी इस वीडियो तक बने हुए हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर अचीव होगा।